तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डीप और सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोच कर देखिए, क्या सिर्फ एक सैलरी के भरोसे पूरी जिंदगी निकाल देना सेफ है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी वजह से वो अकेली सैलरी आना बंद हो जाए या अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ खड़ी हो, तो फिर क्या होगा? सच तो यह है कि बहुत से लोग इस सिंगल इनकम ट्रैप में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसीलिए जॉब सिक्योरिटी के इस इल्यूजन से बाहर निकलना और एक रिलायबल बैकअप इनकम स्ट्रीम बनाना आज के टाइम में लिटरली एक बेसिक जरूरत बन गया है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे की एक बात हमेशा याद रखने वाली है: नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। अचानक जॉब चले जाना या हेल्थ इश्यूज आना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक फिक्स सैलरी के भरोसे बैठे रहना अब सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बन चुका है। अब जरा इन नंबर्स पे गौर करते हैं। ये डेटा सच में आंखें खोल देने वाला है। हमारे देश के छोटे बिजनेसेस यानी स्मॉल बिजनेसेस जीडीपी का लगभग 30 से 40% हिस्सा बना रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 40% रोजगार यहीं से आ रहा है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही सक्सेस का इकलौता रास्ता नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ये शिफ्ट अब एक जरूरत और सच्चाई बन चुकी है। तो आज की इस चर्चा का पूरा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द सिंगल इनकम ट्रैप। दूसरा, डिजिटल एसेट्स एंड इन्फिनिट स्केल। तीसरा, प्रॉफिटिंग फ्रॉम इग्नोर्ड एसेट्स। चौथा, हाई मार्जिन लोकल सर्विसेज। पांचवां, स्केलिंग स्ट्रीट फूड। और आखिर में, माइंडसेट शिफ्ट फॉर फ्रीडम। चलिए इन बिजनेस मॉडल्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। सेक्शन 2, डिजिटल एसेट्स एंड इन्फिनिट स्केल। बिल्ड वंस, सेल एंडलेसली। फिजिकल इन्वेंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और स्पेस की कमी। हर नया पीस बनाने में पैसा और वक्त लगता है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स का मैजिक बिल्कुल अलग लेवल पर काम करता है। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या टेम्पलेट्स, इनको बनाने में मेहनत सिर्फ एक बार लगती है। उसके बाद इन्फिनिट स्केल। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन 90 से 100% तक चला जाता है। इसको एक इंसान को बेचिए या 10,000 लोगों को, एफर्ट बिल्कुल सेम रहता है। और मजे की बात यह है कि डिजिटल मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। एक बार सॉलिड डिजिटल कंटेंट प्रेजेंस बन जाए तो लगभग हर तरफ से इनकम पाइपलाइंस खुल जाती हैं। सिर्फ बेसिक एड रेवेन्यू पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, खुद के डिजिटल मर्चेंडाइज और यहां तक कि वीडियो एडिटिंग या वॉइस ओवर जैसी पेड सर्विसेज से भी बहुत बढ़िया इनकम जनरेट की जा सकती है। यह कंटेंट इंजन है जो कई मल्टीपल स्ट्रीम्स को अनलॉक कर देता है। इस टेबल को देखिए, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो या फिर ड्रॉप शिपिंग, इन सब में एक पैटर्न बहुत क्लियर है। इन्वेंट्री रिस्क जीरो है। ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग तो और भी कमाल के मॉडल्स हैं। इनमें खुद का कोई स्टॉक खरीदने की जरूरत ही नहीं होती। सप्लायर से प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक जाता है और बीच का मार्जिन सीधा अपना प्रॉफिट बन जाता है। बिना किसी वेयरहाउस या डेड स्टॉक की टेंशन के ये बिजनेस करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। सेक्शन 3, प्रॉफिटिंग फ्रॉम इग्नोर्ड एसेट्स, मोनेटाइजिंग व्हाट अदर्स ओवरलुक। डेड स्टॉक का कॉन्सेप्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा सामान जो फैक्ट्रीज या होलसेलर्स के पास महीनों से पड़ा है, वो उनके लिए एक लायबिलिटी बन चुका होता है। यही अपॉर्चुनिटी है। स्टेप 1, उनसे ये डेड स्टॉक भारी डिस्काउंट पर उठाइए। स्टेप 2, इन्हीं प्रोडक्ट्स को Amazon या सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मार्केटप्लेस पर अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ लिस्ट कर दीजिए। और स्टेप 3, नए बायर से प्रॉफिट मार्जिन कमा लीजिए। जहां दूसरे लोगों को कबाड़ या नुकसान दिख रहा है, वहां वैल्यू ढूंढ निकालना ही असली स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट है। और इसी इग्नोर्ड एसेट्स की कैटेगरी में एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है रेंटल बिजनेस। आजकल लोग बड़ी चीजें खरीदने से ज्यादा उन्हें जरूरत के वक्त रेंट पर लेना पसंद करते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपए का एक कैमरा खरीदा गया। अगर वो महीने में सिर्फ 15 दिन के लिए भी रेंट पर जाए ना, तो उसकी पूरी लागत सिर्फ 3 से 4 महीने में वापस निकल आती है। उसके बाद आने वाला हर एक पैसा प्योर प्रॉफिट है। एक एसेट खरीदो और उससे बार बार कमाओ। ये बिल्कुल वैसा ही हिसाब है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, हाई मार्जिन लोकल सर्विसेज, कनेक्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम रोजमर्रा की लोकल सर्विसेज के मार्जिन्स पर ध्यान देना, तो गणित सच में हैरान कर देगा। एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब का पैकेज भी इसके आगे छोटा लगने लगता है। जैसे एक बेसिक कार वॉश सर्विस को ही ले लीजिए। अगर दिन में सिर्फ 10 गाड़ियां भी हैंडल होती हैं, तो महीने का टर्नओवर आराम से 90,000 रुपए को टच कर लेता है। या फिर एक लोकल एजेंसी ब्रोकर
जो प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियंस को कस्टमर से कनेक्ट करता है। दिन के 5-6 काम और महीने का 75 से 90 हज़ार का टर्नओवर, बिना किसी भारी फिजिकल लेबर के, सिर्फ कनेक्शन और स्मार्ट मैनेजमेंट से सॉलिड प्रॉफिट बन रहा है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 पे, स्केलिंग स्ट्रीट फूड मैनेजमेंट, द डेविड वर्सेस गोलायत स्ट्रैटेजी। कई बार लोग स्टेटस के चक्कर में कुछ बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक कंपैरिजन देखिए, एक तरफ एक ट्रेडिशनल MBA ग्रेजुएट है जिसने अपनी पढ़ाई पर लाखों खर्च किए, पर स्टार्टिंग सैलरी शायद सिर्फ 15 से 25 हज़ार रुपये महीना ही हो। और दूसरी तरफ एक सिंगल स्ट्रीट फूड कार्ट यानी एक ठेला, एक अच्छी लोकेशन पर लगा ठेला महीने का 40 से 90 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें 25 से 30% का सॉलिड मार्जिन होता है। महंगी डिग्री वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस, फर्क साफ दिख रहा है। लेकिन इस बिजनेस का असली सीक्रेट ठेला चलाना नहीं है, इसका सीक्रेट है उसे मैनेज करना। स्टेप 1, स्टॉल लगाइए और डेली कच्चा माल प्रोवाइड कीजिए। स्टेप 2, स्टॉल चलाने के लिए एक ऑपरेटर को 15 से 20 हज़ार की फिक्स्ड सैलरी पर रख लीजिए। और स्टेप 3, जब एक स्टॉल चल निकले तो सेम मॉडल को कॉपी करके 3-4 अलग अलग लोकेशंस पर स्केल कर दीजिए। एक बार ये सिस्टम ठीक से सेट हो गया तो 1 लाख रुपये महीना क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक साधारण स्टॉल को एक प्रॉफिटेबल नेटवर्क में बदलने की शानदार मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 6, माइंडसेट शिफ्ट फॉर फ्रीडम, रीथिंकिंग अर्निंग पोटेंशियल। अगर फाइनेंशियली आजाद होना है तो ये माइंडसेट शिफ्ट सबसे पहला कदम है। एक्टिव इनकम क्या है? जब एक लिमिटेड सैलरी के बदले अपना कीमती वक्त बेचा जाता है, यानी काम किया तो पैसा आया, नहीं किया तो बंद। लेकिन पैसिव इनकम बिल्कुल अलग गेम है। यहां फोकस ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाने पर होता है जो इंडिपेंडेंटली काम करते रहें। असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ घंटे बेचकर नहीं मिलती, वो मिलती है सिस्टम्स बिल्ड करने से। और इसी से आज का सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि एक अकेली सैलरी पर डिपेंड रहना बंद किया जाए? क्यों ना एक लचीला और मजबूत सिस्टम बनाया जाए? इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, चाहे वो डिजिटल दुनिया हो, इग्नोर किए गए एसेट्स हो या लोकल मार्केट। अब डिसाइड ये करना है कि क्या उसी पुराने रिस्क वाले रास्ते पर चलना है या फिर एक्शन लेकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लेना है। सोच कर देखिएगा।